सिरसा के अंदर हरियाणा जन भारतीय बिश्नोई और ये गठबंधन ही विकल्प है जो प्रदेश की जनता की भलाई कर सकती। मैंने भी वो फोटो उतारा ही आपको सभी साथी, ये फोटो मैंने भी वहीं से उतारा है और वो लगा रहा। प्रेस वालों को भी टेलीफोन चले गए, अटल है, बहुत अमर है, लेकिन वो ताकि डाउट रहता रहे और उनके नेता और वर्कर भागे नहीं कि जीरो कौन है। भजन लाल जी के साथ सिरसा के कुछ कांग्रेसी लीडर थे जो काम कर चुके हैं, क्या उनसे भी बातचीत की जा रही है पार्टी ज्वाइन के लिए? कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हैं, किसको हम ज्वाइन कराएंगे, इसका खुलासा हम 2 तारीख को। चंद्रमोहन जी, भैया अपने मोबाइल खासतौर से हमारे वाले तो अक्सर याचना करते हैं कि देरी हो गई क्योंकि दूर से आना था। लोक दल की रैली 1 तारीख को 1 नवंबर को थी, कांग्रेस की आज है और दोनों ही पार्टियां अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं कि किसी तरह से प्रदेश और देश से भ्रष्टाचार भी दूर हो और महंगाई भी ख़त्म हो, महंगाई डाउन आए। इस रैली में गडकरी जी, लोकसभा में विपक्ष की नेता बहन सुषमा स्वराज जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता जेटली साहब और दूसरे भी जो शीर्ष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी हमने निमंत्रण दिया हुआ है। उनकी तरफ से स्वीकृति आ चुकी है, वो डेफिनेटली आएंगे। कि वो उनको ये कह के इन्वाइट किया गया कि चौधरी देवीलाल की ये जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम रैली कर रहे हैं। लेकिन उनका जन्मदिन है कौन सी तारीख का, कभी ये 23 सितंबर का मना लेते हैं, कभी 25 सितंबर का मना लेते हैं, अब कई 1 नवंबर का मना दिया। लेकिन चौधरी देवीलाल के नाम को लेकर चल रहे हैं और इनकी बात कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ लोग बेचारे दहशत में रहते हैं, उनका दहशत भी दूर होगी और यहाँ पर हमारा बहुत ज़बरदस्त कामयाब जलसा होगा। और हमारा ही जो लास्ट जलसा था सबसे बड़ा आज तक का उत्तरी भारत का, रोहतक का, उसके रिकॉर्ड को भी हम ही तोड़ेंगे। और मैंने खुद ये फील किया पूरे हरियाणा में जाके, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, सभी का भाई कुलदीप बिश्नोई के प्रति जो हमारी पार्टी के प्रधान हैं, हमारे नेता हैं एवं भावी मुख्यमंत्री हैं, उनमें उनकी प्रगाढ़ आस्था है हरियाणा के लोगों की। और वो दिन दूर नहीं अब जब वो गठबंधन की सरकार को के मुख्यमंत्री होंगे। इसका अर्थ सही मायने में ये है कि मैं समान विकास और समान रोजगार दूंगा, क्राइम फ्री स्टेट हम बना के देंगे हरियाणा को। इस संघर्ष में बहुत से साथी हमारे साथ ज्वाइन हुए। अभी आपने सवाल पूछा आदरणीय भाई दुलाराम जी के बारे में, वो हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं। मैं दिल की गहराइयों से चाहता हूँ कि वो संघर्ष में हमारा साथ दें। निस्संदेह उनके आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। और आने वाली 2 दिसंबर को बहुत से वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। बहुत सी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी उस दिन हम करेंगे। इसके अलावा जो चौटाला जगह जगह एक बात कहता है झका जीरो, बीजेपी जीरो, भी ठीक उनके घर के सामने हमने ग्राउंड चुना है। उनको भी हम दिखाएंगे, अच्छी तरह देखें वो कि जीरो कौन है। उनका हम विरोध करते हैं, जो व्यापारी विरोधी चीज़ें उनका हम विरोध करते हैं। इस पर हम पहले स्टैंड क्लियर कर चुके हैं हमारा। और आपने देखा दिल्ली की भी रैली कोई आज मैंने देखा, रास्ते में किसी ने बताया, चौटाला की रैली जहाँ फ्लॉप थी, कांग्रेस वाली रैली भी सुपर फ्लॉप थी। जिस कदर उसका प्रचार किया गया, जिस तरह के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, उस हिसाब से रैली में जो संख्या थी वो मैं कहूँगा ना के बराबरी थी। हमने ये कहा जो हरियाणा में जितनी भी बिरादरी है,
उन सब का उचित मान सम्मान किया जाएगा। हम सबको टिकट देंगे। उसमें महिलाएं भी आ गई, उसमें यूथ भी आ गए। सभी बातों का हम ध्यान रख रहे हैं। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। 2005 में भूपेंद्र हुड्डा बने सीएम। पिछले 45 साल में 2005 से पहले 8,000 एकड़ जमीन एक्वायर हुई पूरे हरियाणा में, सड़कों के लिए, नहरों के लिए, स्कूलों के लिए, डिस्पेंसरीज के लिए, कॉलेजेस के लिए। और 2005 से लेके 28 दिसंबर 2011 तक 25,000 एकड़ से भी ऊपर अधिक जमीन हरियाणा में हुड्डा साहब ने एक्वायर की, जो कि इन्होंने बिल्डरों को बेची और इसकी बंदर बांट हुई दिल्ली और हुड्डा के बीच में। हम ये स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जनता के सामने सच्चाई आए।